समझ में आएगा नहीं, हाँ जाइए आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ये उनका कहना था कि भगवान 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 करने से उनको स्वर्ग मिलता है। तो जाइए आप छोड़ दीजिए, अपना इस्तीफा दे दीजिए और जाके मंदिर में घंटा बजाइए। क्यों आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं? जो हम लोग उनको इतना मान सम्मान देने की माननीय हमारे गृह मंत्री वो अमित शाह जी हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो संविधान की बदौलत है और वो संविधान हमारे बाबा साहब ने हम लोग को दिया। हम सभी लोग को इतना मान सम्मान मिला उन्हीं की संविधान की ही बदौलत है। तो हम लोग उनका अपमान कैसे सहेंगे? लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहूंगी भैया कि जिनकी जुबान फिसलती हो बोलने में और पांव लड़खड़ाते हो चलने में, जिनकी जुबान फिसलती हो बोलने में और पांव लड़खड़ाते हो चलने में, और जो 12वीं पास करवा रहे एडमिशन इंटर में, जो 12वीं पास करवा कर एडमिशन करवा रहे हो इंटर में, आज वही बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जिनकी बदौलत बैठे हैं संसद भवन में, जिनकी बदौलत बैठे हैं संसद भवन में। सोचिएगा, विचार करेगा हमारी लाइन पे। लेकिन मैं कहना चाहूंगी एक छोटे से गीत के माध्यम से, क्योंकि अभी आप लोग को पता ही है कि जो भी हम लोग को मिला है हमारे महापुरुषों की देन है, उनके संघर्षों का ही देन है। क्योंकि जो हमारे बाबा साहब थे उन्हें स्कूल में बैठकर पढ़ने की आजादी नहीं थी, वो स्कूल में बैठकर पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया हमारे भारत देश को, सबसे बड़ा संविधान। और हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी। इनका वोट देने का अधिकार सिस्टम से खत्म कर दो, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। लेकिन आप लोग का बेटा, आप लोग का समाज का बेटा बेटी विशाल गाजीपुर सपना बोध ये संकल्प लिए हैं, ये संकल्प लिए हैं कि बांस भी रहेगी और बांसुरी भी बजेगी। क्योंकि ये मनवादी तुम मेरे बाबा साहब के संविधान को क्या खत्म करोगे? ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। भीम मिशन के लिए खून का एक एक कतरा बहा देंगे। अगर आप लोग का साथ रहा है मेरे माताएं बहनें, मेरे बहुजन समाज के लोग, तो जो मेरे बाबा साहब के संविधान को हाथ लगाएगा उसको सीधे मिट्टी मिला देंगे, उसको सीधे मिट्टी मिला देंगे। क्योंकि तुम बाबा साहब के संविधान को तुम खत्म करने की बात करते हो, जलाने की बात करते हो। अरे मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का संविधान कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और आने वाला सदियों तक जिंदा रहेगा। साथियों माताएं बहनें, क्यों? क्योंकि संविधान को जलाने वालों को हम लोग को समझना पड़ेगा। संविधान कैसे बचेगा? जो संविधान जलाया उसको क्या बोलते हैं? देशद्रोही बोलते हैं। तो मैंने गाना गाया था कि संविधान के पेज जरावे वाले और ये कुकुरन के सगरी, संविधान के पेज जरावे वाले कुकुरन के सगरी, लागत खेदे के परी डंडा लेके भारत से बहरी, लागत खेदे के परी डंडा लेके भारत से बहरी। कैसे? कि देश बड़ा सहले सनी के अत्याचार के, अरे मुट्ठी भर जे लोग नारा देले मनुवाद के, आज जाने ई पाखंडी का बुझले अपने आप के। ठीक बात है? मुट्ठी भर जे लोग नारा देले मनुवाद के, आज जाने ई पाखंडी का बुझले अपने आप के। आज देश बड़ा सहल से अनिके अत्याचार के, अलाट के पुजारी बाकी माने नहीं बात से। अब बंद कर जा आतंक न त पूरा होई अंत, उखड़ जाई बबरी। ओ बंद कर जा आतंक न त पूरा होई अंत, आ उतर जाई है करी, लागत खेदे के परी जूती लेके भारत से बहरी, लागत खेदे के परी डंडा लेके भारत से बहरी। तो ऐसे नहीं जाएंगे माताएं बहने, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चल रहा है कि जो संविधान है वो लागू नहीं हो जाए। अगर लागू हो जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग, उनके पास 100 बीघा जमीन है तो हमारे पास भी 100 बीघा जमीन हो जाएगा। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि संविधान लागू ना हो। लेकिन माताएं बहनें, मैं कहना चाहूंगा कि संविधान को लागू करना और करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? वो लोग बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, बाबा साहब को उंगली को लोग तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? आपसे कहना है कि 33 करोड़ देवी देवता और चाची दादी बैठी हैं लोग, आप सुनिएगा। अपने मोहल्लों से आप यहाँ पे नहीं आना चाहती हैं, शायद आप कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप वही सुनिए। माताएं बहनें, ये सच्चाई है कि ये सरकार बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ रहा है। इस समाज के, हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि 33 करोड़ देवी देवता एक तरफ और मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक तरफ। कभी सुनती हैं कि 33 करोड़ देवी देवता का मूर्ति टूट गया? कभी सुनती है कि रात में डीवा का मूर्तियों करके फेंका गया लतिया में? कहीं नहीं सुनती। कभी सुनती है कि काली माई का चौड़िया फूट गई? कहीं सुनती है कि शंकर जी का बिचौलिया अखियां फूट गई?
लगे भकर भकर ताकने। सुनिए कभी आप लोग, खूब तो जगाते कभी जगते हैं नहीं जगते। कभी सुनते हैं कि शंकर जी की डमरुए फूट गई, लेकिन ये जरूर सुनती हैं अरे भैया कैसा चक्का जाम हो गया है, तो जाती है तो पता चलता है कि रात में बाबा का मूर्ति टूट गई। क्यों टूट गई? उन मूर्ति तोड़ने के लिए मैं गाया